जय हिंद दोस्तों। आपने मेरा थंबनेल तो देखा होगा कि अगर आपने ये चीजें नहीं देखी तो काउंसलिंग से आप बैन हो सकते हो। बिल्कुल सही बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आपको नहीं पता होंगी, या तो आपको काउंसलिंग से बैन कर दिया जाएगा या आप कुछ ऐसी गलती कर बैठेंगे कि आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इन्हीं चीजों को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि डबल ए ट्रिपल सी के रजिस्ट्रेशन से पहले आप इन गलतियों को ना करें। इन गलतियों से, इन मिस्टेक से आप सीख लें और अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करें। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन, एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में हर बात को। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिकली कुछ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स से, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आप अपना डबल ए ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो अप्रोक्सीमेटली 10-10 मिनट के इंटरवल पर रिफ्रेश होता रहता है या लॉग आउट होता रहता है। तो अगर आप मान लीजिए फॉर्म भर रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं और आपने 10 मिनट में वो नहीं कर पाए, तो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन था वो सारा का सारा उड़ जाएगा। आपको फिर से सारा भरना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक पेज पर आपके नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस, करस्पॉन्डेंस, परमानेंट, आपका फोन नंबर, अल्टरनेट फोन नंबर, ईमेल आईडी, ए टू जेड, आपके मार्क्स वगैरह, पासिंग ईयर वगैरह सब कुछ लिख के रखना है। या जो आपने काउंसलर कोई हायर किया हुआ होगा तो उसको वो चीज पकड़ा देनी है, ताकि वो भी डिटेल में सारी की सारी चीजें एक ही पेज से आपकी उसको मिल सके। वरना अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग 10th की मार्कशीट निकालनी पड़ेगी, 12th की निकालनी पड़ेगी, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। तो आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एज सच तो कोई डॉक्यूमेंट डबल ट्रिपल सी में लगता नहीं है कि आपको अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन उनकी डिटेल्स फिल करनी रहती हैं। तो वो डिटेल्स आपको इजीली फिल कर पाए आप लोग, तो उसके लिए ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। डॉक्यूमेंट्स का सारा कुछ आप एक A4 साइज के पेज पर लिख लीजिए, तभी आप सब कुछ इजीली इसका कर पाएंगे। साथ ही में अब यहाँ पर जो एक मैंने मेंशन किया हुआ है एक पॉइंट, इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो दोस्तों जो इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ना डबल ए ट्रिपल सी का, तो मैं आप सबको ये बोलूंगा कि आप सब लोग जरूर से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रील्स तो सभी स्क्रॉल करते हैं, लेकिन जब इंपॉर्टेंट चीजों की बात आती है ना तो पीछे हट जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, आपको ये मेरे ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा। ऐप के ऊपर और भी सारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो चॉक टॉक का जो ऐप है प्ले स्टोर पर, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर को जो है डाउनलोड करके डिटेल में पढ़िए। इसमें ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन जो है दी हुई है, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर ध्यान से पढ़ लिया तो। स्पेशली पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि वो तो एक बार नजर मार ही ले, हर चीज मेंशन है इसमें। इसके बाद आपको जो चीज अभी देखो मैं बताऊंगा, कुछ नए रूल्स आए हैं, कुछ नया नोटिस भी आया है डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर। अगर आपको इनके बारे में पता नहीं होगी ना तो आप बैन हो सकते हैं काउंसलिंग से। सच में तो वीडियो को आगे तक जरूर देखिए, अभी इनके बारे में बताऊंगा। बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है मैंने पहले भी बताया था, आपका 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,000 ही है। लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो फीस है वो 50,000 है। सिक्योरिटी अमाउंट की बात चल रही है, और रजिस्ट्रेशन जो है वो 5,000 है। ये हमको सबको पता है। लेकिन अभी इस बार जो है, अब एक कॉलेज नया ऐड हुआ है, जो है कॉलेज NIA पंचकुला। हरियाणा का एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है ये, बेसिकली क्या है, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। क्या है ये? डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब हम जानते हैं कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, 50,000 है और 5,000 है। लेकिन यहां पर एक नया नोटिस निकाला है डबल ए ट्रिपल सी ने, अभी इसकी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, वो नोटिस भी मैं आपको दिखा दूंगा। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि NIA पंचकुला हो या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर हो, आप इनको डीम्ड की कैटेगरी में नहीं फिल करेंगे। आप इनके लिए, इनको किसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में इनको फिल करेंगे। तो आपका इन दोनों कॉलेजेस का जो फी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 50,000 देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या, कितने में आपका काम हो जाएगा, आपका 20,000 के रजिस्ट्रेशन में ये आपको दोनों फिलिंग करने के लिए मिल जाएंगे, प्लस 1,000 का रजिस्ट्रेशन। तो आपको 50,000 की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो नोटिस आप लोग देख लेना डिटेल में, खुद भी उस नोटिस को पढ़ लेना। और बाकी तो सब गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस वगैरह हैं ही। अब कुछ नए रूल्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन से पहले, जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात,
डबल ए ट्रिपल सी जो ये काउंसलिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए है और डीम्ड कॉलेजेस के लिए है। इसमें कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं आता है। तो जिनको प्राइवेट में काउंसलिंग करवानी है, किसी दूसरे स्टेट में भी करवानी है, तो वो वहां की स्टेट काउंसलिंग करवाइए, तो आपका एडमिशन तभी होगा, वरना आप इसमें पैसे फंसा के बैठ जाओगे बेफालतू में। अब जो आपको मुझे बताना है वो जरूरी चीज, नए रूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नए रूल्स ऐसे आए हैं, मान लीजिए राउंड वन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज आपको अलॉट हो गया और आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया फर्स्ट राउंड में, तो आपको मिल सकता है क्या, फ्री एग्जिट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट कर दिया और एडमिशन आपने ले लिया, तो फिर उसके बाद अगर आप एडमिशन छोड़ते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है ना, वो आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर राउंड टू के बाद अगर आप ये कॉलेज छोड़ देते हैं तो आप, और फिर राउंड थ्री में पार्टिसिपेट आप करना चाहते हैं, तो आपको ये 20,000 या 50,000 जो आपने दिया था ना, वो खत्म तो हो गया। राउंड थ्री में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी इतनी की, तब आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसे ही डीएमड के लिए। और राउंड, और दोबारा बताता हूं आपको ठीक से एक और राउंड के बारे में, अगर आप राउंड थ्री के रिजल्ट के बाद अपना कॉलेज जो है वो लीव कर देते हैं, तो आप आगे काउंसलिंग में के लिए बैन कर दिए जाएंगे। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही सिर्फ डबल ई ट्रिपल सी के साथ नहीं है, आप यूनियन टेरिटरी या फिर किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने राउंड थ्री के रिजल्ट के बाद अपना कॉलेज छोड़ दिया है तो आप इससे बैन हो जाएंगे। तो सोच समझ कर कॉलेज छोड़िएगा। थोड़ा सा कुछ और चीजों के बारे में भी मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स के सेट के बारे में रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही बता दूं, ऑनलाइन तो आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन आपकी पासबुक या फिर आपकी चेकबुक की फोटो लगेगी, तो वो आपके पास में होनी चाहिए, और आपके बैंक डिटेल्स आपके पास में होने चाहिए। बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, नहीं होंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि रिफंड जो आपका आएगा वो इसी इसी बैंक में आएगा जो आप डिटेल्स प्रोवाइड करोगे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनके 3 सेट मिनिमम मिनिमम से मिनिमम 3 सेट बना के रखिए। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके 3 3 फोटोकॉपी सबके करवा के रखिए, 1 2 3 सेट बना के रख लीजिए। 2 सेट तो आपके जमा हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में, एक आपके पास एज अ बैकअप बचा रहेगा। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके कुछ गड़बड़ हो गई, कोई डॉक्यूमेंट फट गया या दोबारा आपको देना है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सेट रहेगा देने के लिए। आप कॉलेजेस की जो प्रेफरेंस है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए इनको चूज करिए। चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस के बारे में शाम तक मेरा एक वीडियो आ जाएगा, उसको आप देखिए जा करके कि मैंने कॉलेजेस और सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में कैसे चूज करने के लिए बताया है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर और है, क्या डबल ए ट्रिपल सी मैंडेटरी है अगर आपको स्टेट काउंसलिंग करवानी है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टेट काउंसलिंग आप अलग से करा सकते हैं, डबल ए ट्रिपल सी आप अलग से करा सकते हैं। सिर्फ डबल ई ट्रिपल सी कराना चाहे वो भी करा सकते हैं, सिर्फ स्टेट कराना चाहे वो भी करा सकते हैं। दोनों का इस तरह से कोई लिंक नहीं है। बस जो लिंक था वो मैंने बता दिया कि अगर आप राउंड थ्री के रिजल्ट के बाद अपना कॉलेज छोड़ते हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग से भी बैन कर दिए जाएंगे। गाइस, दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले ध्यान में रखने हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर देना, जरूरतमंदों को शेयर भी कर देना, और चॉक टॉक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।